अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से ठीक ठाक हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से अच्छे होंगे। दोस्तों, जब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक पाकिस्तान आए तो उनकी डिबेट हुई एक पाकिस्तानी क्रिश्चियन से, और किस किस्म की बातें हुई उसमें, और डॉक्टर ज़ाकिर नाइक उनको किस किस्म के जवाब दिए उनके सवालों के। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। अब अगर मर्द के बच्चे हैं तो वो अब आके जो है हमसे डिबेट करें। अब क्यों भाग रहे हैं? अगर आपने डिबेट नहीं करनी थी, चैलेंज क्यों दिया? क्या आपसे डिबेट करूं? मैं बेवकूफ हूं क्या? ये लोग पूरे ढांचे की भेल है। मैं कहता हूं कि मयार के आदमी को लेके आओ ना, लोग ने तो बोलेंगे भाई बच्चे को मारता है। हमें कब चैलेंज करते हैं तो टक्कर उनको करने का है तो आओ ना मलिक साहब, मेरे बहुत से बच्चे स्टूडेंट दूंगा। मेरा नाम पादरी अलीशा फैज आलम है और मैं डॉक्टर साहब से सवाल ये करना चाहता हूँ कि डॉक्टर साहब ने जो है कराची के अंदर एक छोटा बच्चा था, क्रिश्चियन बच्चा, जिसे डॉक्टर साहब ने जो है कहा कि कोई मर्द का बच्चा जो है क्रिश्चियन में से, उनके स्कॉलर्स में से आए और मेरे साथ जो है वो डिबेट करे। और एक जो है उन्होंने शर्त भी आयद की कि पहले ये होना चाहिए कि उसने 20,000 के मजमे को जो है उसमें तकरीर की हो। तो मैं डॉक्टर साहब से अर्ज़ करना चाहूँगा कि 20,000 के मजमे में पाकिस्तान में कोई इस्लामी स्कॉलर भी नहीं है जिसने काबिल अध्ययन के हवाले से या कोई ऐसा मामला, कोई डिबेट वगैरह की हो इतने बड़े मजमे में या तकरीर की हो। तो डॉक्टर साहब नहीं जो है नहीं ये यार, जुमला ये जो तो है बात उन्होंने गलत बोल कर रहे दिया है। हैं। तो मैं ज़ाती तौर पे इससे जो है ऐसे बड़े बड़े क्रिश्चियन उलमा हैं भाई, स्कॉलर्स के हक़ 20,000 में क्या मतलब एक दो गैर दो लाख से इख्तियाती उन्होंने खिताब किया तसव्वुर है। करता हूँ। उसकी वजह ये है कि बहुत सारे क्रिश्चियंस जो हैं वो फेसबुक के ऊपर और यूट्यूब के ऊपर जो है डॉक्टर साहब के हवाले से अब जुमले कस रहे हैं जो मुझे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं है। वो कह रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर मर्द के बच्चे हैं तो वो अब आके जो है हमसे डिबेट करें, क्योंकि उन्होंने ये अच्छा, जुमला क्रिश्चियन ये बोला कह है। रहे तो हैं। अब वो क्यों मतलब भाग रहे हैं या क्यों वो जो है अवॉइड कर रहे हैं? तो मेरा डॉक्टर साहब से सवाल ये कि अगर आपने डिबेट नहीं करनी थी तो आपने फिर चैलेंज क्यों दिया, वो भी पाकिस्तानी स्कॉलर्स को? जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नहीं साहब, बहुत अच्छा सवाल है। डॉक्टर साहब सिर्फ बहुत एक बस सुनिए, सवाल आपका खत्म हो गया। अच्छा चले, पहले सवाल आप नहीं है। अब सवाल सवाल सुनो, नहीं है। अरे डॉक्टर क्यों जाकिर नाइक का चैलेंज जवाब किया? सुनो। सवाल है किया। अजीब इंसान है। आपने क्यों चैलेंज किया? सवाल हुआ कि नहीं? आपको उर्दू नहीं पता? क्यों चैलेंज किया? क्यों सवाल है क्या चैलेंज नहीं? किया? सवाल है। बोलते सवाल नहीं। जी सर मैंने सवाल ही किया। सर आप अपना सवाल पूछ चुके हैं, मैंने अब सवाल आप प्लीज पूछते फिर खामोश बोलते रहें। सवाल किया नहीं। तो ये सवाल जवाब की नशिश है। भाई साहब ने कहा कि कोई भी पाकिस्तान में कोई भी इस्लामिक स्कॉलर ने 20,000 का मजमा अकेले एड्रेस नहीं किया। सही बोल रहे हैं, गलत बोल रहे हैं? सर यही बोला। ध्यान के हवाले से मैंने सर, आप प्लीज। आपका सवाल अभी खत्म हो गया। आप बीच में क्यों अटकाते? ये क्या डिबेट है क्या? हम प्यार से आपको सवाल पूछने का मौका दिया, मैंने बीच में बहस किया? अभी आप चुपचाप सुनिए। अगर मैं सवाल पूछूंगा तो पूछे नहीं तो चुपचाप, आपका वक्त खत्म। समझिए, मैंने तकाबले मध्याह्न के हिसाब से कहा। अच्छा, मैं यहाँ मजमा कितना बड़ा है? 20,000 से ज्यादा है क्या? नहीं है क्या? नहीं, अपने ईसा भाई को दिखता ही नहीं। यहाँ गुड 20,000 यार, से गुड। ज्यादा मजमा है। कराची में 20,000 से ज्यादा मजमा है। सर यहाँ पे डॉक्टर जाकिर नाइक है, यहाँ पे हाँ, कोई और मैं पाकिस्तानी स्कॉलर नहीं है। हाँ, तो मैं वही तो कहता हूँ ना। मैं नहीं, मैंने नहीं, कब कहा कि पाकिस्तानी मैं स्कॉलर में भी पाकिस्तानी होते हैं स्कॉलर भाई से इतने डिबेट लोग। करना चाहता हूँ। मैंने किधर भी कहा, मैंने ये कहा कि आप में से किधर भी क्रिश्चियन स्कॉलर, चाहे पाकिस्तान में हो या पाकिस्तान के बाहर हो, और मैं जानता हूँ पूरे दुनिया में कम से कम 100 क्रिश्चियन प्रीचर्स है, कम से कम, हिंदू भी, जो 50,000 से ज्यादा का मजमा पे तकरीर करते हैं। सर बैनी है, कोई डिबेटर नहीं अरे है, ना भाई, तो काबिल- आप चुप बैठेंगे? भाई साहब, इसके माइक को बंद करो। आपको समझता नहीं हिंदी, उर्दू समझता नहीं, आप रूल को फॉलो नहीं कर रहे। माइक बंद करवा मैं दिया प्यार से डॉक्टर बात साहब। जवाब दे रहा, बीच में टपक रहे। क्या आपसे डिबेट करूं? मैं बेवकूफ हूं क्या? हाँ, सही कह रहे लोग हैं। बोलते डॉक्टर जाकिर नाइक मर्द के बच्चे डिबेट करो। अरे मर्द के बच्चे से डिबेट करता है क्या? इसका जवाब दिया कि नहीं? मैंने पहले सवाल में दिया कि नहीं?
हैवी वेट से हाँ, करता जवाब है, तो ये दे लोग दिए। सुनते ही नहीं। ये लोग पूरे घांचे की भेल है, पता है ना, घांचे की भेल घूमते रहते हैं। वो अपने दिमाग में सवाल रख के आते, सुनते नहीं और दोहराते। यही प्रॉब्लम है। क्या मैं इसे बहस करूं? मैं पागल हूं क्या? मैं क्यों बोलता हूं? मेरा क्यों मैंने चैलेंज किया? क्योंकि ये लोग, आप बोलते यूट्यूब पे बहुत लोग ने जाकिर नाइक का जवाब दिए। आप क्या करो, आपके पादरी जो है ना, मोरेस सिरेलो, बेनी हिन, फ्रैंकलिन ग्राहम, ये बड़े बड़े नाम हैं, उनके पास आपकी जो है ना वो साइन ऑफ जोना लेके जाओ, लेके जाओ, बोलो डॉक्टर जाकिर नाइक को बेच करो, $5 मिलियन मिलेगा अभी आपको, लेके जाओ। वो आपको लात मार के भगाएगा, क्योंकि जानता है वो फंस जाएगा। तुम तो फेमस हो जाएंगे। अरे डॉक्टर नाइक से डिबेट किया, सब लोग वर्ल्ड फेमस। तो किसको भी फेमस होने का है तो किसके खिलाफ? एक मशहूर इंसान के खिलाफ बात करो। ये तो इंसान की हाँ, फितरत है। बात तो बड़ी गहरी की है। पहले पहले मैं करता था जब मैं ज्यादा मशहूर नहीं था, और लोग देखते बहुत से डिबेट अवेलेबल है, और क्या उनका असर हुआ? अभी मैं कहता हूं कि मयार के आदमी को लेके आओ ना, लोग ने तो बोलेंगे भाई ये बच्चे को मारता है। क्या तो बात मेरा है। चैलेंज क्लियर था कि आप जो बोल रहे बिल्कुल गलत बोल रहे। आप अपनी ईसाइयत की किताब को नहीं जानते, ईसाइयत की फिलॉसफी को नहीं जानते, और आप बच्चे हैं। तो किसी आदमी मर्द को भेजो ना, टक्कर के आदमी, मतलब मयार के आदमी को भेजो, जो भाई लोग उसको मानते हैं। पीएचडी की कुछ वैल्यू नहीं मेरे सामने। जो लोग मानते कम से कम 50,000 का मजमा, 30,000, चलो 20,000। पाकिस्तान में नहीं है तो पाकिस्तान के बाहर से लेके आओ। क्या ईसाइयत पाकिस्तान में महदूद है? क्या ईसाई स्कॉलर्स पाकिस्तान में क्या बाहर है? अगर अमेरिकन स्कॉलर आएगा वो अच्छा रहेगा, पाकिस्तानी स्कॉलर कौन अच्छा रहेगा? अमेरिकन या पाकिस्तानी? अमेरिकन। ये भाई समझता है पाकिस्तानी अच्छा रहेगा। हाँ, इस्लाम के बारे में पाकिस्तानी हो सकता है, बराबर ना? इस्लाम के बारे में, कुरान के बारे में, हदीस के बारे में पाकिस्तानी हो सकता है। ईसाइयत के बारे में पाकिस्तानी से क्यों करूं भाई? लोग बोलेंगे देखो पाकिस्तान पे जाके बच्चे लोग को पीट रहा है। अरे मेरी इज्जत है भाई। क्रिश्चियन के जो बड़े स्कॉलर हैं वो तो बाहर ममालिक में ही हैं सारे। अमेरिका गया हूँ, यूके गया हूँ, बड़े बड़े लोग से किया। तो ये बेवकूफी है कि आप लोग को शोहरत चाहिए। आके डोंट डिबेट, यू डोंट अंडरस्टैंड साइलेंट पॉइंट, वेस्ट ऑफ टाइम, और फिर बहस करना। एक उसूल को फॉलो करना होता है। क्या बोला इसने कोऑर्डिनेटर ने? मुख्तसर सा सवाल, 3 से 4 जुमले, आपने 10 जुमले पूछे, उसने कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि आप गैर मुस्लिम। हम आपको मोहब्बत करते हैं, लेकिन नाजायज फायदा मत उठाओ। सही बात है, बिल्कुल सही। टाइम क्या अभी? हम्म। आपके पादरी कभी 2 बजे तक के बात करते क्या? लोग को मौका देते सवाल करने का? नहीं देते क्या भाई, लोग? नहीं सुना कभी। सवाल करने का मौका ही नहीं देते, क्योंकि वो जानते हैं सवाल करने का मौका देंगे तो प्रोग्राम बंद करने पड़ेगा। प्रोग्राम बंद सवाल करना जवाब पड़ेगा, उसूल बल्कि प्रोग्राम बढ़ जाएगा। तो मैंने जो इसको भी कहा, आप बाइबल से कहा साबित तो करो। साबित ही नहीं, कल का आदमी हो। चर्च के अंदर 30,000 लोग। अरे चर्च के अंदर खुदा की इबादत करने आ रहे या पादरी को सुनने आ रहे? ओए होए होए होए, क्या नुक्ता उठाया डॉक्टर साहब। हमें कब चैलेंज करते हैं तो टक्कर के, उसका मतलब नहीं तुमको करने का है तो आओ ना मलेशिया में। आओ मलेशिया, टिकट खरीद के हॉल हायर करो, मैं मेरे स्टूडेंट्स को भेजूंगा, बराबर के लिए। हॉल हायर करो, मेरे बहुत से Confidence है यार बच्चे डॉक्टर स्टूडेंट साहब। दूंगा। मेरा बेटा नहीं करेगा, इसका भी मयार है। वीडियो देखी दोस्तों आप लोगों ने। बात ऐसी है दोस्तों कि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा उसको डिबेट का, तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान के अंदर जो क्रिश्चियन बिरादरी है उसका कोई बड़ा मतलब स्कॉलर, जो उनके मज़हब का स्कॉलर है, वो पाकिस्तान में आज तक कोई मंजर आम पे तो नहीं आया कि बहुत बड़ा स्कॉलर है। हाँ, बाहर ममालिक में है, लंदन में, पेरिस में,
इन ममालिकों में हैं, तो उनके साथ डॉक्टर साहब ने डिबेट भी करी है, और जिनके साथ करी है डिबेट उनका एक बहुत बड़ा नाम है। और मैंने डॉक्टर साहब की 5-5 घंटे की डिबेट सुनी है, जो आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, इंग्लिश में डिबेट है वो, उर्दू कन्वर्ट भी मिल जाएगी आपको। तो उसमें गैर मुस्लिम ने कुरान पे 5 इतराज़ात उठाए, डॉक्टर साहब ने उसका 5 सवालों का जवाब दिया। फिर डॉक्टर साहब ने मेरे ख्याल से 13 या 14 इतराज़ात उठाए और कहा कि ये 13-14 इतराज़ात का ही जवाब दे दो आप, और अगर मैं चाहूँ तो इतने इतराज़ात उठाऊँ कि पूरी रात निकल जाए। तो बहरहाल जब डिबेट हुई तो डॉक्टर साहब ने साबित किया उसको, और वो माना इस चीज़ को, अपने एतराज़ात को, कि यार मैं मतलब गलती पे था। और जब डॉक्टर साहब ने उस पर एतराज़ात उठाए उनकी बाइबल पे, तो वो फिर कहने लगा आगे से कि मैं इस पर गौर करूँगा और दोबारा पढ़ूँगा। तो बेशक सबसे बड़ी ज़ात अल्लाह ताला की है, और जो अल्लाह ताला के नक्शे कदम पे चलता है, अल्लाह ताला उसको जहन भी ऐसा अता फ़रमाता है, और अल्लाह का साया होता है उस बंदे पे और वो अल्लाह के अलावा किसी से डरता भी नहीं है। बाकी डॉक्टर साहब का इंडिया में जो है ना, बहुत बुरा हाल किया है ये मोदी हुकूमत ने, बहुत बुरा हाल किया है डॉक्टर साहब का। डॉक्टर साहब पता नहीं कितने लोगों को मुसलमान कर रहे थे। हिंदू आते थे डिबेट में, जय शिवी शिवी शंकर जो था उससे डिबेट की डॉक्टर साहब ने, उसकी फ़ैन फॉलोइंग टूट गई थी भाई। जो उसको मानने वाले थे, और जो उसको मानने वाले थे वो अपना खुदा कहते थे उसको, उसका सत्यानाश कर दिया था डॉक्टर साहब ने। और फिर क्या हुआ, जो ये हिंदू मुस्लिम जो फसादात करते हैं इंडिया के अंदर, जो इस पे वोट लेते हैं, उन्होंने क्या किया डॉक्टर साहब के साथ, सारी जायदादें जब्त, सारी जब्त। और डॉक्टर साहब को इंडिया छोड़ के मलेशिया जाना पड़ा। और वो कहते हैं इस बारे में कि यार मेरा बहुत नुकसान हुआ है, मगर मुझको परवाह नहीं है उस नुकसान की। अल्लाह ने दिया था, अल्लाह ने वापसी ले लिया, और अल्लाह और दे देगा। बहरहाल दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप लोग वीडियो वॉच करते हैं, वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में।